नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं विजय दुबे, आपके अपने यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपको मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास दे रहा हूं। अभी हमारे जो वीडियो जो बन रहे हैं, जो क्लास अभी चल रही है, वो सिंप्लीफिकेशन का है और 2 लेक्चर हमारे पढ़ चुके हैं, ये तीसरा है। तो सिंप्लीफिकेशन आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। कई एग्जामों में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको आते हैं और जब तक आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये तीसरा या दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप पहले वीडियो से तीसरे वीडियो से जुड़ रहे हैं हमसे, अगर तो हमारा तीसरा देखने से पहले आप पहला देख लीजिए, उसके बाद दूसरा देखिए, अब तब तीसरे पे आना। इसके कम से कम 10 वीडियो पढ़ेंगे तो आप निरंतर जो है पढ़ते रहिएगा आपके अपने संस्थान पर, CFS कोचिंग पर। अगर आप लोकल के हैं तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई हैं, ठीक है। और जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही कोर्सेज आपको हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो कोर्स आपका छूट जाता है क्लास में जिन बच्चों का, तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए किस तरीके से आप करेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप कि आप जो है ये वाला पहला पद, उसके बाद अगला एक सिमेट्री बन रही है, आप देख पा रहे होंगे। 9 8 8 7 7 6 6 5 4 5 4। ऐसे सवालों में देखो, अगर आप एग्जाम में की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत आसान है। ये √9 का कितना वर्गमूल आएगा? 3, और इसका क्या हो जाएगा? 2। इसका सीधा आंसर आपका आ जाएगा 5। आप कहोगे सर ये कैसे आपने बता दिया? क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, और ये आप भी इस क्वेश्चन करने के बाद ऐसे कितने भी क्वेश्चन होंगे आप भी इसको इसी तरीके से बता पाएंगे इसका आंसर कितना आएगा। देखो मैं इसको आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। एक सोचिए कि इस पद को आप सॉल्व करिए, केवल एक पद को सॉल्व करिए। सॉल्व करें कैसे करेंगे आप? जैसे आपको दे रखा है 1/√, के अंदर 9 माइनस √ के अंदर 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे चिन्ह बदल कर, ठीक है ना। ये आपका हो गया चिन्ह बदल कर। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया √ के अंदर 9 प्लस √ के अंदर 8, और नीचे वर्गांतर बन गया यानी 1 आया। कुल मिला के इसको हम जब ऊपर करते हैं, एक चीज बेटा ध्यान रखना, इनके वर्गों का अंतर यदि 1 है, इनके वर्गों का अंतर यदि 1 है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो केवल चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदलेगा? केवल चिन्ह बदल जाएगा। शर्त केवल ये है कि इनके वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए। तो सभी के वर्गों का अंतर 1 है, तो जो पद नीचे है वो ऊपर जाएगा अगर, तो केवल चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो पहला पद मैंने लिखा √9 प्लस √8। अब माइनस चिन्ह पहले से उसको लगा लीजिए, कोष्टक लगा लीजिए। ये ऊपर जाएगा तो √8 प्लस √7, ठीक है। ये प्लस आ गया तो √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √4। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए √9 प्लस √8, ये अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा? दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये प्लस है तो प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा और अंदर वाले को भी माइनस कर देगा। प्लस √5 और अब देखो, देखिए इससे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 3 और √4 का मान हो जाएगा 2। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे और आपका आंसर 5 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, एक सिस्टम से, ठीक है। आप करड़ी का जो सवाल आता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उनमें एक सिमेट्री बनती है, एक सीरीज बनती है, जैसे 9 8 7 7 6 6 5 5 4, इस तरीके से। तो केवल पहला पद इसमें देखो, ये इससे कट जाएगा, इस तरीके से ही चलता है। ये जो है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा और लास्ट में ये बचेगा। अब आपको केवल ये सीखना है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा
तो प्लस का हो जाएगा, यानी पहला पद बचेगा √9 और लास्ट बचेगा प्लस का √4। तो 9 का आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2 और सीधा आप आंसर करेंगे 5। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? तो पहले इसको करिए अच्छे से, उसके बाद आप जो है एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लगे रहिएगा, मेहनत करिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। देखिए इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। क्या करेंगे, इसके ऐसे दो खंड करेंगे जैसे 5 और 2, जिनका गुणा ये हो, जिनका गुणा ये रखा हो, तो 5 और 2 7 होते, 5 दूनी 10 होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा √5 प्लस √2। आखिर इसको हम क्या बनाते हैं, इसको हम ये बनाते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये फॉर्मूला बनाते हैं। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए इसको हम देखते हैं, ये 2 कौन सा है, ये 2 फॉर्मूला वाला है। ए बी का मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी उसके दो खंड ऐसे चाहिए जिनका गुणा यहाँ रखा हो। तो देखो ये जैसे हमने कहा आपसे, ये आंसर होगा। जब इसको हम करेंगे, इसका होल स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, 5 प्लस 2 प्लस 2 √5 और 2 10। ठीक है ना, ये देखो आ गया 5 2 7 प्लस 2 ये। ठीक है, तो आगे के ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो आप ध्यान रखिएगा कि इसके दो खंड करेंगे, ऐसे दो खंड करेंगे जिनका गुणा यहाँ रखा हो आपका आंसर। और इसकी शर्त है कि यहाँ 2 जब होगा तभी ये संभव होगा, अगर 2 नहीं है। क्यों, आप देख पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इसीलिए हम ऐसा देखते हैं। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही होगा, देखिए उसका आप आंसर बताएंगे। देखिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये 5 है और ये 3 है। 5 3 15 और 5 और 3 8, यानी √5 और √3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये आपको ये a का मान दे रखा है और b का ये दे रखा है। तो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए AQ प्लस BQ का मान क्या होगा। देखो यहाँ आपको AQ प्लस BQ का मान चाहिए, और AQ प्लस BQ का मान क्या होता है, AQ प्लस BQ का जो मान होता है वो A प्लस B अंदर कोष्टक में A² प्लस B² और माइनस का AB, ये होता है। अब तुमको ये दे रखा है, तो A का मान जब निकालेंगे, अभी मैंने क्या बोला था, इसके दो फैक्टर करिए, एक 4 और एक 3, 4 3 12 4 3 7। तो इसका A का मान आएगा √4 और √3। ठीक है ना, इसको कह सकते हैं 2 प्लस √3। इसी प्रकार B का जब मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √4 माइनस √3, इसका मतलब 2 माइनस √3। ठीक है, इसको देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो a प्लस बी का मान कितना होगा, a प्लस बी का मान जब निकालेंगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a प्लस बी का मान क्या होगा, 4। अब हम इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b², ठीक है ना, प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। हमें इसका मान और चाहिए, तो ab का मान देखो यहाँ से क्या निकलेगा, ab का मान a गुणे b का मान क्या निकलेगा, देखिए ये वर्गांतर बनेगा, तो 4 में से 3 गया यानी कि 1, ab का मान 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a² प्लस b² बराबर 16 में से 2 गया, इसका मतलब 14। अब जैसा आपको पूछा गया था, आपको क्या पूछा, ये पूछा गया था ये, तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली और इसका भी आपने निकाल लिया। रख दो सीधा, a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान 4, ठीक है ना, a² प्लस b² का मान कितना है 14, माइनस ab का मान कितना है 1। तो क्या हो गया, 4 गुणे 13, 13 चौकू 52। देखो 52 कोई ऑप्शन होगा, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इसको कर लीजिए, अच्छा सवाल था ये, नोट कर लीजिए। 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करिए,
तब आपको समझ में अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि क्या पढ़ते आए हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि यहाँ 8 हो, यहाँ 2 हो और यहाँ 15 हो, तो इसके ऐसे फैक्टर हो जाएंगे कि 5 और 3। लेकिन अब यहाँ 2 तो नहीं है, यहाँ कैसा है, 2 से ज़्यादा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखो, अगर यहाँ 2 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, 2 ही रखने हैं। तो देखो √7। अब देखना ध्यान से, रूट के अंदर ये अगर हम इसमें देखो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, 16 प्लस यहाँ केवल हम 2 रखें और यहाँ का जो 3 है जब वो अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 7 पहले से ही है और 9 और बन जाएगा। ठीक है, माइनस रूट के अंदर, ठीक है ना, इसको ऐसे रख लो। अब ऐसा ही इसमें भी है, 16 माइनस 2 रखो, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 7 गुणे 9। देखिए √7 अपॉन, अब इसको जब निकालेंगे तो ध्यान देना, इसको क्या निकलेगा, ये 9 और 7 में निकलेगा। 9 7 16 होते और 9 7 63, यानी अंदर ऐसा रखा है। तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा √9 प्लस √7 माइनस ये निकलेगा √9 माइनस √7। ठीक है ना, आगे देखिए √7 अपॉन, इसको क्या करेंगे, √9 प्लस √7 माइनस √9 प्लस √7। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा √7 अपॉन √7 2√7, इससे ये कट जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 1/2। 1/2, 1/2, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, 1/2, 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए। देखिए x की वैल्यू दे रखी है और पूछा क्या है, इसका मान पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखिए सीधा इसका चिन्ह बदल के क्या करेंगे, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, बात समझना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब जो हो जाएगा a प्लस का b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर इसको a माने और इसको b माने, और नीचे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो नीचे हो जाएगा वर्गांतर। वर्गांतर क्या हो जाएगा, a² माइनस का b²। ठीक है, जब ऊपर नीचे चिन्ह बदल गुणा किया, यानी यही संख्या को हमने क्या किया, इसमें यहाँ लिख दिया अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर के अंदर 1 माइनस का एक्स। ये वाला चिन्ह चिन्ह बदल के, ये वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और नीचे भी ऐसा ही कर दिया, नीचे भी ऐसा कर दिया। तो क्या हुआ, 1 प्लस का एक्स और प्लस अंडर के अंदर 1 माइनस का एक्स। ठीक है ना, अब देखो सीधा करो, a², यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस का एक्स प्लस b का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स प्लस 2ab। तो क्या इनका गुणा करेंगे आप, क्या होगा, वर्गांतर बनेगा, यानी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, वर्गांतर a², 1 प्लस का एक्स। ठीक है ना, और माइनस का b², माइनस का b², b² क्या हुआ, 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, अब देखिएगा x से x कट गया। ठीक है ना, x से x कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा 2 प्लस 2 अंडर के अंदर 1 माइनस x²। इसका x² करेंगे तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 3/4 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स, 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ देखिए 2
कॉमन ले लो, क्या बचा है 1 प्लस 4 एकन 4 में 3, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/2। और यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ 2x बचा, 2x की वैल्यू क्या है √3/2। देखो 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 1 और आधा कितना होता है 1.5, यानी 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, इससे ये कटेगा। ऊपर अगर इससे भाग देंगे तो ये √3 से बार भाग जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपका चौथा ऑप्शन होगा। इसको कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। अभी अब आपको हम प्रॉपर तरीके से पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आप दोबारा कितनी भी बार अब दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मौखिक इसका आंसर 14 आएगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रख लो, अगर x बराबर p माइनस कुछ भी मान लो a और रूट के अंदर q दिया हो, रूट के अंदर q दिया, कुछ भी मान लो, मतलब मैंने मान लिया है, और इसके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर यदि 1 है तो 1/x बराबर p प्लस a रूट के अंदर q हो जाएगा। ये बात समझ में रखना। अगर इनके वर्गों का अंतर अगर 1 है, वर्गों का अंतर यदि 1 है तो निश्चित तौर पे अगर x की वैल्यू अगर ये दी है तो 1/x का मान केवल चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब x का मान इसमें रखेंगे तो 7 - 4√3 है, प्लस 1/x का मान जैसा कि मैंने अभी बताया है केवल चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का, इससे ये कट जाएगा, 7 और 7 14 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान है। जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनके लिए तो कठिन है, और जो लोग पढ़ते हैं और वो भी CFS संस्थान में पढ़ेंगे तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ें सारी बताई जाती हैं जहां आपको एग्जाम में समस्याएं पैदा होती हैं और आपको नंबर जहां कम रह जाते हैं हम लोग उसी पे काम करते हैं। जनरल चीज़ें तो सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हम आपको शुरुआत जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो लगभग 2 महीने हम आपको पूरा नंबर सिस्टम से लेकर और घातांक कड़ी तक के जो 9-10 टॉपिक होते हैं बहुत ही कायदे से पढ़ाते हैं, चाहे वो आयु संबंधी हो, चाहे वो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका औसत हो, है ना, चाहे वो आपका सरलीकरण हो, वर्गमूल हो, घनमूल हो, लासा मासा हो, दशमलव भिन्न हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपका बेस जब तक मजबूत नहीं होगा आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए का मान ये दे रखा है और रूट 1, तो रूट ए का मान निकाल लो, इसका वर्गमूल ले लो। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 5 को 3 कर लो, 3 2, तो क्या इसका वर्गमूल आ जाएगा √3 और प्लस √2, ठीक है ना। और अगर 1/√a निकालना है तो क्या मैंने बताया था, केवल चिन्ह बदल दो, अब रख दो, तो क्या है √3 प्लस √2 और माइनस √3 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2√2 इसमें ऑप्शन होगा कहीं 2√2, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको जो है प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो हमसे पूछा गया है इसको पहले हम सेट कर लें सही से।
इतने में कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। उसमें जो पूछा गया है पहले उसको सेट करेंगे। देखो क्या हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। बात समझना, हम इसमें ए बी जोड़ेंगे और ए बी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो ध्यान से देखना इतने को, ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये क्या हो गया। और इसी प्रकार नीचे को भी करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। इसको और अच्छे से करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी और अपॉन अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। ये आपको इतना ये मान ये निकालना है, ऊपर से बना के लाए हैं तो इसको ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम एक बार ए और बी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो ध्यान देखना, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए का मान क्या होगा, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस क्या होगा, √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस का 1। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, यही तो होगा। तो इसका गुणा इसमें करिए तो √5 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा, नीचे आंसर क्या आ जाएगा 4। अब देखो ये बराबर क्या होता है, ये जो बराबर आपका होगा किसके बराबर होगा, ये 2 देखो अभी सूत्र आपको बताएंगे, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 4। तो ये आपका मान आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। किस वाले फॉर्मूले से, थोड़ा सा यहाँ कोने में लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अलजेब्रिक फॉर्मूले हमने आपको पहले दिन लिखाए थे, वही इसमें लगाया फॉर्मूला। अब हम करेंगे a माइनस बी, हमें और चाहिए, क्या चाहिए, a माइनस बी। तो अब हम निकालेंगे कि a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी का मतलब क्या, केवल यहाँ चिन्ह माइनस कर दो, बाकी सेम है। तो यहाँ चिन्ह जब माइनस करोगे क्या आ जाएगा, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 4ab। क्या होता है 4ab। तो 4 इंटू ए बी, यानी कि इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 इंटू 1 और नीचे कितना है, नीचे आपका 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया √5। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए बी का मान कितना होगा। देखो बेटा ए बी का मान कितना होगा, a इंटू बी का मान जब निकालेंगे तो देखो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस आंसर आ गया। आंसर क्या है, a प्लस बी का मान 3, 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया। इधर देखो रूट मतलब a माइनस बी का और उसका कितना √5 का और उसका क्या हो जाएगा 5 और प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 4/3 और 4/3 का मतलब होता है, अब आप करेंगे क्या होगा 3 एकन 3 और कितने बचे 1, 10, 3 त्रिका 9, ये आपका आएगा 1.33। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा था। मैंने प्रयास किया है कि इसमें फॉर्मूले भी आपको बता दिए कौन सा लगा है और किस तरीके से इसको सेट किया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक मैं आपको एक तरफ हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जल्दी से कर लें नोट।
चलिए आगे देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसको देखिए, इसमें क्या है, ये होल क्यू का लगा हुआ है। देखो वर्गांतर इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ेंगे, जोड़ने में देखिए 13 और 13 26, और इनको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 27। अब जब इनको घटाएंगे तो ये तो 0, ये 13 13 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0.216। 8 में से 2 गए 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका कितना बचा, यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 5, 5 3 2, 216। अब देखिए इसका वर्ग, इसका घनमूल लेंगे तो 27 का कितना आएगा 3, और इसका कितना आएगा 0.6, इनका गुणा करेंगे तो 1.8 इसका आंसर आएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आसान था। अब क्वेश्चन आगे आसान मिलेंगे। आप CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 के चैनल पर पढ़ रहे हैं, और हम लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, क्रम बाई क्रम। अभी सरलीकरण का टॉपिक चल रहा है, और उसको पूरा होने में अभी लगभग 200 क्वेश्चन आपको कराएंगे कि किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दें, किसी में आप सरलीकरण का क्वेश्चन गलत करके ना आए, ऐसा हम लोगों का मानना है। ठीक है, इसको देखिए, ये भी बहुत आसान है। इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये क्यू निकालना है, तो 8 का क्यू कितना होता है 2, और अगर 3 अंक बाद पॉइंट अंदर लगाए तो बाहर निकलेगा 1 अंक बाद। ये क्या है, अब देखना ध्यान से देखेंगे, कहीं निकल न जाए दिमाग से। ये देखो, इसको देखो, ये किसका वर्ग है, ये 27 का, यहाँ वर्गमूल का चिन्ह है बेटा, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो पहले इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक बाद अंदर है तो बाहर निकलेगा 3 अंक बाद, तो ये 27 का वर्ग है। किसका वर्ग है 27 का, तो 3 अंक बाद। अब इसका क्यू निकालेंगे, जब इसका क्यू निकलेगा तो ये 0.3, यानी 3 अंक बाद है तो 1 अंक बाद, प्लस 0.2, इसका आंसर आएगा आपका 0.5। 0.5 का मतलब दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, ये किसका वर्ग है, ये 14 का वर्ग कितना होता है 196 का, तो ये देखो 4 अंक बाद है ना, तो आपने लिखा 14 यानी 0.14, और इसको भी नीचे ले आएंगे 0.2 बराबर क्या है के, तो ये वाला पॉइंट अगर हटाएंगे, कौन सा, ये वाला पॉइंट अगर हटाएंगे, ये वाला पॉइंट अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, यानी 1.4/2 बराबर के। इसका करेंगे तो 0.7, यानी के का जो मान आएगा वो 0.7 आएगा, 0.7। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, घातांक त्रुटि का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। बेस बराबर हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 3/5 की पावर -3, और ये आ जाएगा 3/5 की पावर 2x - 1। यदि a की पावर m और a की पावर n लिखा हो तो m बराबर n कर लेते हैं। इसको बराबर ये कर लो तो -3 बराबर 2x - 1, तो क्या होगा यहाँ से ये होगा, ये उधर जाएगा, या इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर 2x, x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर -1। ठीक है, चलिए घातांक त्रुटि का क्वेश्चन था ये। आगे देखिए भाग में घातें घटती हैं, क्या है, भाग में घातें घटती हैं। इसको क्या बने, ये क्या है, ये 10 की पावर, पहले तो ये 3 है, और पूरे की पावर कितनी है 12 है, और भाग में क्या है 10 की पावर कितना है 30, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 36 भागित 10 की पावर कितना हो जाएगा 30। ये भाग में घातें घटती कितना हो जाएगा, ये 6। जब ये 6 हो जाएगा तो क्या होगा, अब ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है आपको, तो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा 1000 की पावर 2। इसका मतलब ये 1000 की पावर 2,
पहला वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 3 पावर यहाँ कर दी और 2 पावर आगे ले गए। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, करिए इसको। देखिए m की पावर n बराबर 25, तो n की पावर m पूछा है, तो m की पावर n बराबर 5 की पावर 2, तो यहाँ से m का मान 5 और n का मान 2 कहाँ रखेंगे, यहाँ रख दीजिए, यानी कि 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, यानी इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका 32 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। ये आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन आसान है, तो आगे देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए x की पावर क्या है, x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4 दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, तो क्या एलसीएम 12 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 20, क्या हो जाएगा ये 20, और y की पावर ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 15, यानी x की पावर 20 और 15, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए घातांक कड़ी का ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको भी देखिए। घातांक कड़ी के नियम होते हैं कि अगर a गुणे b की पावर यदि समान है n है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर भी n हो जाएगा और b की पावर भी n हो जाएगा। अगर ऐसा दिया है तो इसको मिला के लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 4.2, ठीक है, और क्या है, ये क्या है 8 की पावर 64 है ना, तो क्या कर सकते, देखो 8 की पावर 4.2 इंटू इसको करेंगे 8 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 4.2, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 की पावर 8.4 और इंटू 56 की पावर 3.4 बराबर 56 की पावर को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। अब इसको एक में लिख लो तो क्या आ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा ये 8.4, ठीक है ना, और इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर क्या है x। अब देखो ये एक साथ कर लेंगे, अब ये नहीं ये वाला बताया था हमने, एक साथ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 56 की पावर 8.4 और क्या हो जाएगा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़िए, देखिए 8 और 3 11.9, यानी 56 की पावर 11.9 और बराबर 56 की पावर x, बेस बराबर है तो x बराबर क्या हो जाएगा 11.9, यानी आंसर जो आपका आ जाएगा, इसलिए x बराबर 11.9, इसलिए x बराबर 11.9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट आगे भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए उसी का है। इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ 72 की पावर को x मान लीजिए तो x का मान निकालिए। अब देखो ध्यान देना, ये देखो ये 9 है, कितना पे पावर है 8.6, ये देखो 8.6 कहाँ, इसको मिला लीजिए, तो जब मिलाएंगे तो इसको इसके साथ मिलाएंगे, यानी कि इसको इसके साथ मिला लेंगे, तो मिलाइए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 72 की पावर 8.6, ठीक है ना। उसके बाद इसको इसके साथ मिला लेंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 72 की पावर क्या हो जाएगा 3.9 और इंटू 72 की पावर 4.4 हो गया, बराबर में क्या है 72 की पावर क्या हो जाएगा आपका x।
अब देखो 72 की, देखो ये भी 72 ये भी 72 गुणा में घाते हैं, जुड़ती हैं, तो आप जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़िएगा। देखो 9 और 4 13, 13 6 19 की 9 हासिल लगी 1, 5 3 8, 8 8 16.9 बराबर आपका आएगा 72 की पावर x। इसका मतलब x बराबर 16.9। कौन सा ऑप्शन है? तो इसका क्या मतलब, इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा। एक बार हम जोड़ के दोबारा देख ले रहे हैं, गलत तो नहीं हो गया कहीं। देखो 9 और 4 13, 13 6 3 9 हासिल लगी 1, 4 1 5, 5 3 8 और 8 16, बिल्कुल सही है, 16.9 ही आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, ये क्या है, 32 क्या है, 1 2 3 4 5 दशमलव 2 की पावर 5, ठीक है ना। और ये क्या है, 0.6/10 नहीं हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये क्या हो जाएगा 5, यानी 0.2 की पावर 5 गुणे 3/5, 5 से कट जाएगा, या 0.2 की पावर क्या हो जाएगा 3, यानी 0.008, 0.008, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करेंगे, 3 की पावर n प्लस का 4 माइनस ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 2। अब क्या करेंगे, देखो बेटा n प्लस 4, अब ये दो तो यही 3 को साथ में कर लो ना, इसके भाई इसकी पावर कितनी है 1, तो हम कह सकते हैं 2 को यहीं रखो, 3 की पावर n प्लस का 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर n प्लस का 2। अब ऊपर क्या कॉमन होगा, ऊपर कॉमन होगा 3 की पावर n प्लस का 2, यहाँ 3 की पावर बचा 2। देखो आपको पता है कि गुणा में आते हैं जुड़ती हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो n प्लस का 4 हो जाएगा, तो n प्लस 4 ही तो था, n प्लस 2 हमने ले लिया बाहर, तो 3 की पावर 2 बचा, माइनस केवल 2 बचा, और नीचे कितना है 3 की पावर n प्लस का 2, इससे पूरे से पूरे कट जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 में से 2 गया, आंसर संभवतः 7 होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही मन से हम सभी पढ़ा रहे हैं आपके चैनल पर, और मैं इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं कि आप यदि बेस अपना तैयार करना चाहते हैं और दूर दराज से हैं, नहीं कोचिंग आप आते हैं या CFS संस्थान पे आपको पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, तो आप आराम से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितना भी हम प्रयास करते हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसका आप लाभ उठाएं। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, अब आपको समझ में अच्छे से आता है, तो आप इसको शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो आज ये वीडियो कंप्लीट हुआ, और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगा सरलीकरण चौथे वाले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।